हेलो स्टूडेंट्स, सो हमने पिछली वीडियो में 4 पार्ट्स तक कर लिए थे। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं 5th, 6th, 7th एंड 8th पार्ट। ठीक है, तो 5th पार्ट अगर हम देखें, 5th पार्ट में 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा, ये आपको 5th पार्ट है 1 में अल्फ़ा माइनस 1 में बीटा, ये आपको दे रखी है। अगेन इसमें आप कोई आइडेंटिटी तो लगा नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बीटा इंटू 1 बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा बीटा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, मुझे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है ना, हमें तो सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता होती है। क्लियर? अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये तो हमें पता है ऑलरेडी, अल्फ़ा इंटू बीटा की तो पता होती है ना, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकाल चुके होते हैं। बट हमें बीटा माइनस अल्फ़ा की नहीं पता। बट आप अगर फर्स्ट पार्ट अपना याद रखो, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या वैल्यू निकाली थी, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली थी। चेक करो अपनी कॉपीज़ में, फर्स्ट पार्ट में हमने अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली थी, करेक्ट। तो अब क्या करूँगा मैं, न्यूमरेटर में से नेगेटिव कॉमन ले लूँगा, नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा। तो क्या होगा, ये बीटा पॉजिटिव का है तो बीटा नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा नेगेटिव का है तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद, और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, नेगेटिव को बाहर ही रहने दूँ, रीअरेंज, अल्फ़ा को पहले लिख दूँ और बीटा को बाद में लिख दूँ, तो आंसर यही आ जाएगा, इसी तरीके का आ जाएगा। अरे यार कुछ नहीं किया, अल्फ़ा को पहले लिख दिया, बीटा को बाद में लिख दिया, और क्या। अब ध्यान से सुनना, अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू तो आप फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके थे, मैं दिखा देता हूँ आपको। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आप फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके थे, ये आ रही थी। अब ये वाली वैल्यू आप अपने इस इक्वेशन में डाल सकते हो, तो मैं डाल के दिखा देता हूँ। माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 5/6, ठीक है, प्लस माइनस 5/6। तो प्लस माइनस 5/6, प्लस माइनस का मतलब क्या है कि प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3, तो -1/3, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा, प्लस माइनस 5/6 अपॉन 1/3। डिवाइड के नीचे डिवाइड करना है, क्या करना होता है, बिल्कुल सही, रेसिप्रोकल। तो 5/6 इंटू 3/1, रेसिप्रोकल होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, आंसर आ जाएगा प्लस और माइनस 5/2। ये आपका 5th पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर? अगर हम 6th पार्ट देखें, 6th पार्ट क्या था, क्विकली देखते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब निकालना है प्लस बीटा क्यूब। तो क्या आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको? नहीं, ठीक है। बट मैंने आपको याद होगा तो पिछली क्लास में आइडेंटिटी की लिस्ट दिखाई थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आपको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है फॉर दिस चैप्टर, तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही कॉपी कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा या ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, मस्त। अब ध्यान से सुनो, अब आपको निकालना क्या, आपको ये निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या ए क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यही निकालना है। अब चेक करो, क्या आपके पास इसकी वैल्यू पड़ी है? हाँ, इसकी तो पड़ी है, ए प्लस बी की तो पड़ी होती है। क्या ए बी की वैल्यू पता है? हाँ, ए बी की भी पता होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। फिर ए प्लस बी की वैल्यू पता है? हाँ, इसकी भी पता है। तो बस पता है तो क्या करना है आपको, बस वैल्यू डालनी है। तो अल्फ़ा क्यूब, ये तो आइडेंटिटी है, ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म में, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू पीछे निकाली थी, याद है, -1/6। तो आप लिखेंगे -1/6 का होल क्यूब माइनस 3ab। ए बी की वैल्यू कितनी है, -1/3, तो मैंने लिख दिया -1/3। और फिर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -1/6। क्लियर? तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, -1 का क्यूब कितना होता है, -1, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। अब यहाँ ध्यान से देखना, तो देख लो ध्यान से, ये तीनों मल्टीप्लाई में, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। क्लियर? अच्छा, अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है, दैट्स वाई 3 से 3 कट सकता है, तो आंसर क्या बच जाएगा, 1/6 नेगेटिव का, ठीक है। फिर रिपीट करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये साइन माइनस का लगा दिया मैंने। अब आप इसका लास्ट में एलसीएम ले लेंगे, 6 इसका एलसीएम होगा, 216 इसका एलसीएम होगा, और यहाँ पे -1 ही रहेगा। और अगर अब यहाँ पे इसका
216 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 36 आता है, तो 36 इंटू 1 करने पे एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -37 अपॉन में 216। दैट्स योर आंसर फॉर 6th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट करें क्विकली अगर, तो 7th पार्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। तो 7th पार्ट है अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा। अब क्या करें इसमें, जब भी कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है, बिल्कुल एलसीएम। सही जवाब। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई यानी कि अल्फ़ा बीटा। अब फिर से, क्या मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है? हाँ, ये तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है, ये तो पता ही होता है। क्या आपको अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता होती है? तो आंसर है नहीं पता होती। बट अगर आप अपना इस क्वेश्चन का पार्ट 2 देखें, इस क्वेश्चन का पार्ट 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, पीछे कॉपी कर लो एक बार, हमने निकाली थी ये वैल्यू, हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, तो आप इसी वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हो, 25/36, 25/36। तो मैं इसकी वैल्यू क्या डालूंगा, 25/36 इंटू डिवाइड में अल्फ़ा बीटा कितना था, -1/3, तो मैंने लिख दिया -1/3। अब आपको पता है क्या करना होता है, डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है, डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है, तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। तो आंसर आ जाएगा -3/1, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा -25/12 इज़ द आंसर। किसका आंसर है ये, इस पूरे का आंसर आया। ठीक है, इस पूरे का आंसर ये आ गया। क्विकली हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं अपना। ठीक है, लास्ट पार्ट 8th पार्ट। 8th पार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो 8th पार्ट में क्या है, अल्फ़ा 4 बीटा क्यूब, तो अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 बीटा की पावर 4, ये आपको आना चाहिए खुद से। इस तरीके का पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 3rd पार्ट का हिंट लीजिए और ट्राई करिए, 3rd पार्ट का हिंट लीजिए और ट्राई करिए। तो इसमें आपको क्या करना होता है, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब आप कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ना एलसीएम ले सकते हो, ना आइडेंटिटी लग सकती है, तो कॉमन। यहाँ पे 4 पावर थी अल्फ़ा की, यानी कि 4 अल्फ़ा थे मल्टीप्लाइड में, 3 आपने कॉमन ले लिया, अल्फ़ा क्यूब कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा। बीटा क्यूब 3 थे, आपने तीनों के तीनों कॉमन ले लिए, तो और कुछ नहीं बचेगा, प्लस अब यहाँ पे इस टर्म को देखें, तो अल्फ़ा क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। बीटा की पावर 4 कॉमन लिया, बीटा के पावर 4 था, बीटा क्यूब कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, बीटा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। अरे यार, ये आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था ना कि अगर बेसिस सेम होती हैं, अगर पावर सेम होती हैं तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अगर पावर सेम होती हैं, 3 पावर सेम है, तो बेसिस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब तो ये सिंपल हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1/3 का होल क्यूब, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1/6। -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आता है, क्योंकि -1 इंटू -1 और 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, इंटू -1/6। माइनस से माइनस कट गया, 1 इंटू 1 होता है, और 27 इंटू 6 करना है आपको, बस 27 इंटू 6। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें 27 इंटू 6 क्विकली, 6 6 36, 6 7 42, 6 2 12, 13 14 15 16, तो आंसर आ गया 1/162। तो ये आपका टाइप 2 क्वेश्चन था, बड़ा इजी टाइप 2 है, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो टाइप 2 में क्या था कि आपको अल्फ़ा बीटा एक इक्वेशन दे रखी होती है, जिसमें ज़ीरोज़ आपको अल्फ़ा बीटा दे रखे होते हैं, आपको वैल्यूज़ निकालनी होती है अलग अलग। तो इसमें क्या लॉजिक हमने अपनाया कि हमें कुछ ना कुछ करके हर चीज़ को किस में कन्वर्ट करना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, जैसे मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा वाले के लिए क्या किया था, ये आइडेंटिटी लगा दी थी। ठीक है, ऐसे ही मैंने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए क्या किया था, ये आइडेंटिटी लगा दी थी। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा आ गया था, तो हमने इसकी वैल्यू डाली थी, इसकी वैल्यू डाली थी। थर्ड वाले पोर्शन में हमने कॉमन ले लिया था, फोर्थ वाले पोर्शन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अगर याद हो तो। फिफ्थ वाले पोर्शन में हमने फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, 6th वाले में आइडेंटिटी लगाई थी, 7th वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड 8th वाले में कॉमन। तो ये पूरा आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार अच्छे से देखिए, रीवॉच कीजिए वीडियो, और फिर भी कोई डाउट आए तो आप नीचे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।